Europe. Now we have a Europe. It is the world third most populated and second smallest continent by surface area. It covers about 6.8% of the Earth's surface area. It has a population of 733 million, which is 11% of the world population. एशिया में कितनी थी 60% और यूरोप में कितनी है 11%. यूरोप इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ इकोनॉमी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. यूरोपियन यूनियन इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन इन द वर्ल्ड. देयर आर 50 कंट्रीज़. एशिया में कितनी कंट्रीज़ थी 53 और इसके अंदर यूरोप में कितनी है 50. ठीक है. एंड सेवरल टेरिटरीज और बहुत सारे इलाके भी हैं इन यूरोप. द कंट्री ऑफ रशिया, the largest country, and Vatican City is the smallest city country. However, Russia has a portion of its land in both the continents of Europe and Asia. ये आपने लाइन अच्छी तरह से देख लेनी है, ये आपके क्वेश्चन भी है, पूछा गया हुआ. ठीक है. ये लोगो ऑफ यूरोपियन यूनियन है ये. उसके बाद है देयर आर सेवरल बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. यहाँ पे बहुत सारे दरिया समंदर वगैरह भी हैं. टू द साउथ देयर आर मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी. ब्लैक सी और मेडिटेरियन जो है वो यहाँ पे है. अटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट वेयर एज द आर्कटिक ओशन इज़ टू बी ऑफ इट. क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुदाइज़म आर द मेन डोमिनेटिंग रिलीजन. यहाँ पे कौन कौन से मज़हब हैं? इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी, जुदाइज़म भी है और डोमिनेटिंग कंट्री है इन यूरोपियन कल्चर में. ठीक है. जर्मन इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज फॉलोड बाय इटालियन. जर्मन बोली जाती है वहाँ पे ज़ुबान. इंग्लिश एंड स्पेनिश. इंग्लिश हर जगह बोली जाती है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज. नाउ वी हैव पेज नंबर 20. Africa. Africa is the second largest continent in the world. It covers almost 22% of the world total area. It is also the second largest continent in term of population. Population के हिसाब से ये second है. और first कौन सा है? एशिया है. अफ्रीका इज़ कॉमनली नोन एज ब्लैक कॉन्टिनेंट. इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ठीक है. इट लाइज इन द सेंट्रल ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ है. एंड द लाइन ऑफ इक्वेटर, जो इक्वेटर की लाइन है, पासिस थ्रू इट सेंटर, इसके सेंटर में से गुजरती है. अफ्रीका इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है इसलिए वो क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट लाइट जाती है सन की और इसलिए वहाँ वो बहुत ज़्यादा गर्म है. हॉटेस्ट प्लेस है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा एंड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल आर आल्सो इन अफ्रीका. सहारा डेजर्ट है वहाँ पे और नाइल जो है वो बहुत फेमस है वहाँ पे रिवर. अफ्रीका इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी इज़ द नॉर्थ एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट, the Suez Canal and the Red Sea to the northeast, and the Atlantic Ocean to the west. There are 54 countries in this continent, and Swahili is the most widely spoken African language. ठीक है. ये वाली लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है. ऑस्ट्रेलिया द कॉन्टिनेंट. ये जो येलो में आपको लाइन्स दिए जाते हैं आप खुद पढ़ा करेंगे. ठीक है. ये आपने रीडिंग आपने अच्छी तरह से खुद पढ़ लेनी है. देखें ये सहारा डेजर्ट के बारे एक पिक्चर उन्होंने दी हुई है. The continent of Australia includes the mainland of the country. Australia is an island region of New Guinea, Tasmania and Sarum. It is the smallest of 7 continents, the 6th large country which is known by the same name. Australia is also in the continent. Australia is called as island continent. Island continent कहता है क्योंकि ये island है एक, and because its sides of isolated location. और ये बिल्कुल isolated है यानी बिल्कुल तन्हा है. उसके बाद है बुक पेज नंबर 21. उसके ऊपर आपको दिया हुआ इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट. एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्री, यानी बहुत अमीर कंट्री कॉन्टिनेंट भी है. ठीक है. इट हैज़ 12 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया इज़ रैंक्ड अमंग द हाईएस्ट इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड लाइब्रेरीज एंड इट्स लिबर्टीज़ टू इट्स नेटिव. ठीक है. ये सिडनी में ओपेरा हाउस है एंड लैंडमार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये उसकी बहुत मशहूर ऑस्ट्रेलिया की बिल्डिंग है. ठीक है. इंग्लिश इज़ द डोमिनेटिंग लैंग्वेज. इंग्लिश ऑब्वियसली हर कॉन्टिनेंट में है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इटालियन और ग्रीक भी बोली जाती है. ये एनिमल्स हैं उसके वहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है. ठीक है. वेला बे, कैंगरू, कोआला और एचिनन, ये सिर्फ इधर ही ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका
द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जो ग्रीनलैंड, मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन रीजन्स एज द कनेक्टिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसमें 70% उसका जो वर्ल्ड लैंडमार्क्स है इज़ होम अबाउट 8% ऑफ द पीपल। द कॉन्टिनेंट इज़ फाउंड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ये है, ये आपने अच्छी तरह से खुद रीडिंग करनी है बच्चों। उसके बाद साउथ अमेरिका के बारे में आपको बताया हुआ है कि वहाँ पे ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से ओशन साथ हैं। उसके बाद द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फोर्स्ट अमेजोन रेन फोर्स्ट इज़ आल्सो इन दिस कॉन्टिनेंट, ये भी आपने खुद पढ़ना है और इसकी पिक्चर भी देख लेनी है। उसके बाद है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको हम ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एंटार्क्टिका इज़ नोन एज द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ साइज़ के हिसाब से ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। इट हैज़ न्यू नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे न्यू नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स एंड दिस कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद शीट्स ऑफ आइस, और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। एंड कैन बी मोर देन अ माइल थिक एंड फॉर्म परमानेंट ग्लेशियर, और परमानेंट ग्लेशियर्स वहाँ पे होते हैं, वो कभी भी पिघलते नहीं हैं बच्चों। एंटार्क्टिका के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फिर इसको आपको पहले ही ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एंटार्क्टिका हैज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट एंड कोल्डेस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है। टेम्परेचर कैन रीच -87 डिग्री सेल्सियस इन सम रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये आपका रीडिंग है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। मैंने जो करवाई है उसके अलावा भी आपने कर लेनी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।